हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से होमवर्क में दूंगा कुछ क्वेश्चंस करने को, है ना। स्टूडेंट्स, जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन टफ है, सो वो क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा, है ना। जो क्वेश्चन इजी होगा वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल किया है हमने राज को 12,000 का, और इस एंट्री को हमने परचेज बुक के थ्रू पास कर दिया। मतलब हमने सेल को परचेज बना दिया है, मतलब परचेज को बढ़ा दिया है ना। देखिए, जो सही एंट्री पास होनी थी वो होनी थी राज टू सेल। तो हमने जो है वो परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज बना दिया, तो परचेज को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी राज डेबिट टू सेल टू परचेज, है ना। 12,000 पे यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, 24,000 यहाँ पे राज में आ जाएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो है आपकी फर्स्ट एंट्री है ना। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड एंट्री है कि गुड्स की कीमत है 6,000 रुपए की, जो हमने राहुल से परचेज किए, पर वो सेल बना दिया, ठीक है। तो ये एंट्री भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप खुद ही करेंगे पास, है ना। कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और जो आपने रॉन्गली जो है वो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, सेल बना दिया, तो सेल को आप डेबिट कर दो, परचेज को भी आप डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज को डेबिट करना था, और टू करेंगे राहुल को, है ना। उसके बाद थर्ड एंट्री सैलरी पे किया है सरगुन को, तो सैलरी टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी। तो हमने किसको, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया स्टूडेंट्स, हमने सरगुन को डेबिट कर दिया, जबकि सरगुन को डेबिट नहीं करना था। तो सरगुन को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे सैलरी को, तो सैलरी टू सरगुन। ये एंट्री भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद फोर्थ एंट्री, फर्नीचर परचेज किया है मनोज से, तो फर्नीचर टू मनोज ये एंट्री होनी चाहिए थी, पर हमने परचेज बुक में एंट्री पास कर दी, हमने इसको परचेज बना दिया। तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि परचेज को बढ़ाया है, तो परचेज का बैलेंस होता है क्रेडिट, सॉरी डेबिट। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, है ना। और देखिए, फर्नीचर को हमको क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, तो हम यहाँ पे फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से ये एंट्री पास हम कर देंगे, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। फिफ्थ एंट्री है 5,000 रिसीव किए मानव से, तो और क्रेडिट किसको कर दिया, अंकुर को, जबकि क्रेडिट किसको करना था, मानव को, क्योंकि क्रेडिट द गिवर मानव। तो मानव को क्रेडिट करना था इस एंट्री के अंदर, तो मानव को क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट, ठीक है। गलती से जिसको क्रेडिट किया है अंकुर को, इसको कर देंगे यहाँ पे डेबिट। तो ये एंट्री अंकुर टू मानव एंट्री 5,000 से हो जाएगी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिक्स एंट्री है कि एक इनवॉइस था, है ना। हमने एन इनवॉइस वाज सेंट, गुड्स सेंट टू निशांत वाज ओवरकास्ट बाय 1,000, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने सेल किया है निशांत को। देखिए, निशांत को हमने सेल किया है, ठीक है, मतलब सेल को हमने बढ़ा दिया है, गुड्स भेजे हैं निशांत को, इसका मतलब हमने उसको सेल किया। तो एंट्री होनी चाहिए थी निशांत टू सेल। देखिए, पर यहां लिखा है ओवरकास्ट, का मतलब है सेल को बढ़ा दिया है 1,000 से ज्यादा, तो उल्टी एंट्री पास हो जाएगी। सेल अकाउंट डेबिट टू निशांत 1,000 1,000, है ना। और यही एंट्री यहां भी हिंट में बताई गई है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू निशांत, ठीक है। सेल को बढ़ाया गया है, ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा दिखाना, बढ़ाना किसी चीज को। तो कम करने के लिए सेल को डेबिट करेंगे और निशांत को क्रेडिट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू निशांत, ये एंट्री यहाँ पे हम कर देंगे पास, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट एंट्री कि एक चेक है 11,000 का, जो अरुण से रिसीव किया है, ठीक है। तो चेक रिसीव किया है, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हम अरुण को कर देंगे क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, पर क्रेडिट किया किसको, रवि को, तो रवि को क्रेडिट किया, जो कि गलत है ना। और यहाँ पे डेबिट कर दिया है कैश को गलती से, तो बैंक अकाउंट की जगह देखिए, जो एंट्री सही पास होनी चाहिए थी उसको सही पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अरुण, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अरुण को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जिस अकाउंट को गलती से हमने क्रेडिट किया है, किसको, रवि को, तो सही करने के लिए हम रवि को क्या कर देंगे, देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूं।
देखिए एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पे कि चेक रिसीव जब होता है तो बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। और क्रेडिट जिससे हमने चेक रिसीव किया अरुण से, तो अरुण को क्रेडिट करना चाहिए था, पर क्रेडिट किसको किया गलती से? रवि को। तो जिसको गलती से क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो, रवि को कर दो यहाँ पे डेबिट, रवि को डेबिट कर दो। और कैश को गलती से हमने यहाँ पे डेबिट किया है, जब भी मैंने बताया चेक रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया, गलती से जिसको डेबिट किया कैश अकाउंट को कर दो क्रेडिट, ठीक है, कैश अकाउंट को कर दो क्रेडिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। सभी जगह 11,000 का अमाउंट हम लिख के एंट्री पास कर देंगे। सो आई होप आपको ये जर्नल एंट्री जो है वो समझ में आ गई होगी, है ना स्टूडेंट्स? सो ये लास्ट एंट्री है ना? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको होमवर्क में है, 10 भी है ना? यहाँ भी हमने कहीं भी अभी तक सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है, यूज नहीं किया है। जब सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा टू साइड एरर में तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे भी मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूं वो बात। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो इस पे चार ही जर्नल एंट्रीज हैं कि एक बिल रिसीवेबल हमने रिसीव किया बिल्ली से 11,000 का, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बिल्स रिसीवेबल हमने रिसीव किया है बिल्ली से, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्ली, ये एंट्री होनी चाहिए, है ना? तो बस रिकॉर्ड ही करनी है। दूसरा है 4,000 के गुड्स रिटर्न बाय रॉनी, रिटर्नी ने रिटर्न किया कस्टमर ने, तो ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था, ठीक है, और रॉनी को क्रेडिट करना था, ठीक है। पर उसको हमने स्टॉक में तो लिख लिया पर एंट्री पास नहीं की, तो एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी एंट्री मैं आपको करा चुका हूं, सेल सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रॉनी। तो ये नॉट रिकॉर्डिंग की एंट्री है, ये भी ये मतलब ये वैसा ही क्वेश्चन है ना? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, बता चुका हूं। परचेज रिटर्न टू मोनाली, परचेज रिटर्न की है हमने मोनाली को, तो परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे क्रेडिट, है ना? और मोनाली हो जाएगी डेबिट, मोनाली क्योंकि रिसीवर है, मोनाली अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसको भी रिकॉर्ड ही करना है ना? क्रेडिट सेल किया है हरीश को, तो ये भी एंट्री पास नहीं की है, ओमिटेड लिखा है। क्रेडिट सेल टू हरीश, तो हरीश टू सेल अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर देंगे। सो आई होप आपको तो 12th जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हो चुका है, ये मतलब होमवर्क में है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि परचेज बुक अंडरकास्ट है, यहाँ पे लिखा गया है परचेज बुक अंडरकास्ट, और कितने से है? 1000 से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारी जो एरर है ये सिंगल एरर है, ये मतलब ये एक परचेज बुक की एरर है ना? देखिए परचेज बुक कम दिखाया है हमने, ठीक है, सिंगल अकाउंट की एरर है ये। तो परचेज बुक को कम दिखाया है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट बढ़ा देंगे, इसको डेबिट कर देंगे 1,000 से। पर अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इस जर्नल एंट्री में मैं सस्पेंस अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये सिंगल साइड की एरर है, यहाँ मैंने इसको यूज कर लिया है, तो इस पहली एंट्री में मैंने यूज किया है किसका? सस्पेंस अकाउंट का। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि मैंने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट सेल टू आरू प्रकाश 7,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो स्टूडेंट्स हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की है। सो
एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट सेल की है आरू को, तो आरू प्रकाश टू सेल अकाउंट, क्रेडिट सेल किया है हमने राहुल को, इसको हमने 700 से रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी राहुल टू सेल कितना 7,000, 7,000, पर हमने जो एंट्री है वो 700 रुपए से कर दी है। सो स्टूडेंट्स एंट्री तो यही पास होगी राहुल डेबिट टू सेल, पर इनका डिफरेंस हम ले लेंगे कितना 5300 रुपीज, 5300 रुपीज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये एंट्री पास हो जाएगी, है ना, ये एंट्री पास होगी। राहुल को डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5300 से, 5300 से, है ना, बस। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो स्टूडेंट्स अभी तक मैं आपको यहां तक के क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन आप जो है वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको होमवर्क में है। सो एक एंट्री जो है मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो 10 था, हाँ, जैसे कि ये जो एंट्री है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी मैं इंपॉर्टेंट भी बोल देता हूँ, किसी किसी बच्चे को आई होप ये समझ ना आई हो, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने एक फैक्ट्री यूनिट खरीदी है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बोला नहीं गया है वैसे कि प्लांट को परचेज किया है कि क्या किया है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे प्लांट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, है ना, प्लांट अकाउंट भी आप डेबिट कर सकते हैं। पर आप देखिए फैक्ट्री यूनिट को खरीदने का मतलब क्या हुआ, एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ। फैक्ट्री यूनिट का मतलब है कि बिल्डिंग ही परचेज की है ना। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे आप फैक्ट्री बिल्डिंग भी लिख देंगे या बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट भी कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि परचेज को गलती से हमने डेबिट किया है ना, ये रेक्टिफाइंग एंट्री भी इसकी हो जाएगी। सो अगर आप लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, पूरा लिख देते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री बिल्कुल ठीक मानी जाएगी, इसको कोई गलत नहीं करेगा, है ना। तो अगर आपने पेपर में लिखना होगा तो मैं आपको यहाँ पे अभी सुजेस्ट कर देता हूँ कि इस एंट्री के लिए आप रेक्टिफाइंग एंट्री ये पास करना कि आप फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देना, है ना, और क्रेडिट कर देना परचेज अकाउंट को। ठीक है, 2.5 लाख 2.5 लाख से। सो आज का लेक्चर यही खत्म होता है ना। थैंक यू सो मच।